नमस्कार दोस्तों, मैं स्कंद आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने पार्ट 1 में वर्क के बारे में जाना था, वर्क के यूनिट के बारे में जाना था। आज हम पार्ट 2 में जानेंगे कि नेचर ऑफ वर्क डन, मतलब कैसे कार्य की प्रकृति होती है। मैंने आपको बताया था कि जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है तो उस बल द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे पहला पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क पॉजिटिव वर्क क्या होता है दोस्तों? मान के चलो ये कोई पिंड है। ये है आपकी कोई पिंड। तो इस पे हम कोई वर्क लगा रहे हैं। किसी पिंड पर आरोपित बल की दिशा और पिंड के विस्थापन की दिशा की मध्य। अब जैसे ही बल लगाया और इसको हम यहाँ डिस्प्लेस कर रहे हैं। विस्थापन मैंने आपको बताया था, अगर नहीं जानते हो तो हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया था, मतलब कोई एक निश्चित चीज है, मान लो कोई पिंड की निश्चित चीज जो यहाँ से इनिशियल से स्टार्ट होती है और फाइनल पे एंड होता है। तो इसके बीच की जो दूरी होती है उसको हम विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्प्लेस कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट से। तो जब किसी पिंड पर हम बल की किसी पिंड में बल लगाते हैं और बल की जो दिशा होती है, तब पिंड के विस्थापन की दिशा देखो। एक ये फोर्स की डायरेक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट की दिशा है कि मध्य जो न्यून कोण होता है, एक्यूट एंगल हो जो बनता है, एक्यूट एंगल बनता है, तो किया गया कार्य पॉजिटिव कहलाता है। जो एक्यूट एंगल बनता है पॉजिटिव में, एक्यूट एंगल जिसको बोलते हैं न्यून कोण बनता है, फॉर्म होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की दिशा की मध्य में। जो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम, समझ गए हो? तो किया गया कार्य पॉजिटिव होता है। जब किसी पिंड पर बल लगाते हैं उस पर किया गया कार्य पॉजिटिव बनता है, एक्यूट एंगल का फॉर्मेशन होता है। तो हमें याद करना है कि जब पॉजिटिव वे में वर्क होता है तो एक्यूट एंगल का फॉर्मेशन होता है 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम। इसके एग्जाम्पल देखें तो मान लो कोई वस्तु है, किसी वस्तु को ऊपर उठाना, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाना, अपलिफ्ट माना ऊपर उठाना, और मेज पर रखी वस्तु को खिसकाना। मेज पर रखी वस्तु को खिसकाना, कुली द्वारा ट्रेन पर सामान चढ़ाना, कुली द्वारा ट्रेन में सामान चढ़ाना आदि धनात्मक कार्य है, पॉजिटिव वे में वर्क है। तो दोस्तों, ये था हमारा पॉजिटिव वे में। अब इसमें आता है कार का मैक्सिमम वैल्यू कैसे क्या होता है। नोट लगा के करेंगे। वर्क का मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वर्क। देखो,
ये होता है W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है, याद रख लो। F है फोर्स, D है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो जब किसी पिंड पर आरोपित बल, देखो ये फोर्स है और ये है D डिस्प्लेसमेंट की दिशाओं की मध्य 0 डिग्री का एंगल हो, मतलब थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री है तो किया गया कार्य का मान अधिकतम होगा। तो 0 डिग्री पर 0 डिग्री पर वर्क का मान हाईएस्ट रहता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी रेलवे में सब जगह। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि किस पे होता है, 0 डिग्री पर। अब करेंगे हम नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क अब देखो ये पिंड है जैसे बॉडी। आपको ये समझना है कि पॉजिटिव में कौन सा एंगल बनता है, नेगेटिव में कौन सा एंगल बनता है। पेपर में यही आया है और यही आता है क्वेश्चन। ज़्यादा डीप में नहीं आता क्योंकि एसएससी में हर टाइप के स्टूडेंट बैठते हैं, इसी वजह से। जैसे आपने यहाँ से फोर्स लगाया, ठीक है, और वस्तु को यहाँ डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, तो ये एंगल बनेगा यहाँ पर। तो ये आपका बनेगा क्या, यहाँ पे आपका एंगल बनेगा 90 से अधिक और 180 से कम। समझ रहे हो, 90 से अधिक और 180 से अधिक। 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो। यदि किसी पिंड पर आरोपित बल, देखो फोर्स, और विस्थापन की दिशा के मध्य, डायरेक्शन, यह डिस्प्लेसमेंट के मध्य का कोण 90 से अधिक 180 से कम हो तो किया गया क्या, ऋणात्मक होता है, नेगेटिव वर्क। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल पूछे बताएं हम आपको। जब किसी गेंद को ऊपर की ओर उछाला जाता है, मान लो ये गेंद है, जब किसी गेंद को ऊपर की ओर उछाला जाता है तो उस गेंद पर पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लगता है। तो ग्रेविटेशन फोर्स होता है नीचे की ओर लगता है, क्योंकि ये यहाँ पे नीचे की ओर लाने की प्रयास करता है। और जब गेंद का विस्थापन ऊपर की ओर होता है, नहीं मतलब जैसे गेंद है, गेंद को आप ऊपर की ओर उछाल रहे हैं तो उस पर पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लगता है, क्योंकि जब कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो पृथ्वी उसका विरोध करती है और वो नीचे लाती है, और विस्थापन ऊपर की ओर रहता है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर रहता है, और ग्रेविटेशन फोर्स उसको नीचे लाने का विरोध करती है। इस प्रकार से वस्तु नीचे आ जाती है। ग्रेविटेशनल फोर्स हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार ऋणात्मक कार्य होता है, नेगेटिव वर्क। इसमें अधिक कोण बनता है नेगेटिव वर्क में। अब हम बात करेंगे आपका, इसमें कार्य का न्यूनतम मान कितना होता है, मतलब मिनिमम वैल्यू। इसमें अगर हम मिनिमम वर्क डन की बात करें, मिनिमम वर्क, तो W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा होता है। नोट करके हम यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे कि इसमें जो एंगल होगा ना वो 180 होगा।
180 डिग्री का एंगल पर मिनिमम वर्क। मिनिमम वर्क तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। शून्य जब जीरो वर्क हो तब क्या हो, तो जब जीरो वर्क हो ना तो उस पर हमें 3 पॉइंट याद रखना है। जब विस्थापन शून्य हो यानी डिस्प्लेसमेंट शून्य हो, यदि किसी पिंड पर आरोपित बल करने के बाद भी उसका विस्थापन शून्य हो, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। ठीक है, एक तो ये पॉइंट है, सुन लीजिए। और जब आरोपित बल शून्य हो, यदि किसी वस्तु पर शून्य बल आरोपित हो रहा हो परंतु फिर भी उसका विस्थापन हो रहा हो, मतलब हम उस पर जो बल है बॉडी पर उस पर शून्य हो और फिर भी वस्तु खिसक रही हो किसी न किसी प्रकार से, तो उस पर आरोपित बल शून्य हो। जब आरोपित बल शून्य हो। दूसरा पॉइंट ये है, जब बल और विस्थापन की दिशा परस्पर लंबवत हो यानी परपेंडिकुलर हो। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बोथ आर परपेंडिकुलर, तो शून्य होगा। तुम समझ गए, जब विस्थापन शून्य हो, जब आरोपित बल शून्य हो और जब बल और विस्थापन की दिशाएं परस्पर लंबवत हो, तो ये हमारा जीरो वर्क डन के अंतर्गत आता है। जीरो वर्क डन कहीं पूछते नहीं है पेपर में, पॉजिटिव नेगेटिव पे ही आता है कि न्यून कोण किस पे बनता है, पॉजिटिव वर्क में, और एक्यूट और ये आपका अधिक कोण किस में बनता है, ये नेगेटिव में। तो दोस्तों ये तो था मतलब हमारा वर्क के बारे में। तो अब हम बात करेंगे इसके कुछ चीज़ें और हैं। कार्य ऊर्जा के वैकल्पिक मात्रक, तो हम उसको ऊर्जा में समझेंगे। कार्य ऊर्जा के जो यूनिट्स हैं इम्पोर्टेंट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे और उसमें ऊर्जा एनर्जी के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। गुड नाइट्स।